हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की उर्दू का जो है सेकंड चैप्टर यानी कि सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। आप इसका सबक नंबर 1 जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, जो कि एक नज़म थी। तो आज हम इसका सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आपके सबक का नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी जो ये सबक है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसमें जो है बताया गया है। चलिए हम देखते हैं। मिस्र में फ़िरौन की हुक्मरानी थी। हुक्मरानी मतलब होता है हुकूमत, जो अपने आप को खुदा कहलवाया करता था और वह अपनी पसंद का हर काम कर सकता था। उसे अपनी सल्तनत, आलीशान इमारत और फ़ौजी ताकत पर बड़ा गुरूर था। यानी कहा जा रहा है कि जो मिस्र में फ़िरौन की हुक्मरानी थी, यानी जो मिस्र मुल्क है उसमें फ़िरौन की हुकूमत चलती थी। और फ़िरौन जो है वो अपने आप को खुदा कहलवाया करता था और समझता था कि जो चाहे वो कर सकता है। और उसे अपनी सल्तनत पर और अपनी आलीशान इमारत यानी अपनी शानदार इमारतों पर और फ़ौजी ताकत पर बड़ा ही गुरूर और घमंड था। और वह सोचता था कि इस सल्तनत में कुछ ऐसे लोग क़याम किए हुए हैं। क़याम मतलब होता है रुकना या ठहरना या रहना, जो बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी वो समझता था कि कुछ लोग जो है वो मेरी सल्तनत में जो रह रहे हैं वो बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे वाबस्ता है। और बहुत दिनों पहले किनान से आकर आबाद हो गया। और वो जो लोग मिस्र में हैं बनी इसराइल वाले, उसे ये लगता था कि वो किनान से आकर यहाँ पर बस गए हैं। वह मिस्र के नहीं हैं बल्कि दूसरे मुल्क के हैं। मगरूर फ़िरौन उनकी भलाई का ख्याल भी न रखता, और जो गुरूर में डूबा हुआ फ़िरौन था वह कभी उनके साथ कोई भलाई नहीं करता था। उसने अपनी रियाया को कई दर्जों में तकसीम कर रखा था। रियाया मतलब होता है प्रजा या लोग, यानी उसने अपनी प्रजा को जो है कई दर्जों कई हिस्सों में जो है बांट रखा था। सबसे ऊंचा मुकाम घमंडी फ़िरौन खुद का था, यानी जो सबसे ऊंचा मुकाम था वो घमंडी फ़िरौन का था। फिर उसके उज़रा व उमरा थे, यानी वज़ीर की जमा होगा उज़रा और उमरा की अमीर की जमा होगा उमरा। तो वही कह रहे हैं कि वज़ीरों और अमीर थे। जबकि बनी इसराइल को इसने समाज में सबसे नीचे दर्जे पर रखा था। और इसने जो है बनी इसराइल को समाज के सबसे नीचे दर्जे में रखा था, हिस्से में। यही नहीं, बनी इसराइल के तमाम इंसानी हुकूक व अख्तियार से भी महरूम कर रखा था। यानी जो बनी इसराइल के लोग थे उनके तमाम इंसानी हुकूक जो है, हक़ की जमा होता है हुकूक, तो वही कहा जाए जो हुकूक थे और जो अख्तियारात थे, यानी जो हाथ में उनके थे, जो काम वो करना चाहते थे, वो सब से उनको महरूम रखा था। उन्हें ना ही किसी चीज़ की आज़ादी थी, ना ही उनके साथ कोई जो है अच्छा सलूक किया जाता था। इलावा अज़ी फ़िरौन मलऊन ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था, बल्कि उसने जो है फ़िरौन ने जो है बनी इसराइल को ग़ुलाम बना के रखा था और उनसे दिन भर आग उगलती धूप में सख्त जिस्मानी मेहनत का काम लेता था। और फ़िरौन जो है बनी इसराइल के लोगों से दिन भर आग उगलती धूप में काम करवाता था और धूप में उनसे काम करवाता था। उन बेचारों को गधों और बोझा ढोने वाले जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। यानी जिस तरह गधे जो है वो बोझा ढोते हैं, यानी कि सामान ढोते हैं, उसी तरह कहा जा रहा है कि वो बेचारे भी यही काम करते थे। जानवरों की तरह दिन भर उनसे जो है वो काम करवाता था। तेज़ धूप में बड़े बड़े पत्थर तोड़ने पड़ते थे, जिसके बदले जालिम फ़िरौन उन्हें कुछ भी बतौर मज़दूरी ना देता था। यानी तेज़ धूप में फ़िरौन जो है उनसे पत्थर तुड़वाता था और उसके बाद उन्हें मज़दूरी भी नहीं देता था। वो बेरहम और मुतकब्बिर बनी इसराइल से सख्त नफ़रत करता था। मुतकब्बिर में होता है गुरूर में डूबा हुआ या मगरूर। वही कहा जा रहा है कि वो बेरहम और मगरूर बनी इसराइल से जो है सख्त नफ़रत करता था। वह उनको हुक्म देता था कि मेरी परस्तिश करो और मुझे सजदा करो। यानी वह उनसे कहता था कि परस्तिश का मतलब होता है देखभाल करना। तो वही कहता था कि मुझे मेरी देखभाल कर, मुझे सजदा कर। वो कहता था क्या मिस्र की सल्तनत मेरी नहीं है? क्या तुम नहीं देखते कि ये सारी नदियाँ मेरे कदमों के नीचे बहती हैं? क्या तुम फिर भी नहीं समझते कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ? यानी वो कहता था क्या ये मेरी सल्तनत नहीं है? यानी मिस्र की सल्तनत मेरी नहीं है? और क्या तुम ये नहीं देखते हो सारी नदियाँ बह रही हो मेरे कदमों के नीचे से बहती हैं? इसलिए जो मैं हूँ मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। ये तुमको बात समझ में क्यों नहीं आती है? चूँकि बनी इसराइल अल्लाह और उसके पैगंबरों में यकीन रखते थे, इसलिए उन्होंने फ़िरौन को पूजा करने से इनकार कर दिया, जिससे फ़िरौन उनसे सख्त नाराज़ हुआ। यानी कहा जा रहा है कि जो बनी इसराइल के लोग थे वो अल्लाह और उसके पैगंबरों पर यकीन रखते थे, इसलिए उन्होंने जो है फ़िरौन की पूजा करना गवारा
ना समझा, बल्कि उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया, जिससे कि फ़िरौन बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हुआ या गुस्सा हुआ। एक दिन किसी नजूमी ने फ़िरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा नर बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर तुम्हारी ताकत और सल्तनत को तहस नहस कर डालेगा। नजूमी का मतलब होता है ज्योतिषी या नजूम का जो है जानकार रखने वाला, नजूम का जानकार या उसका माहिर। तो वही कह रहे हैं कि एक दिन जो एक नजूमी जो है फ़िरौन से बताता है कि तुम्हारे सल्तनत में एक नर बच्चा यानी कि एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर जो है तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। ये बात सुनकर फ़िरौन को बड़ा दुख हुआ और वह गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर एक नर बच्चा कत्ल कर दिया जाए। यानी जब नजूमी उसे बताता है कि वो बच्चा तुम्हारी सल्तनत को तहस नहस कर देगा तो फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आता है और वो आग बगोला यानी कि गुस्से में जो है अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि मिस्र में अगर कोई भी नर बच्चा पैदा हो रहा है तो बनी इसराइल में अगर कोई नर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को ही ज़िंदा छोड़ा जाए और लड़कियों को ही सिर्फ ज़िंदा छोड़ा जाए। वह समझता था कि इस तरह कोई बच्चा भी जवानी की उम्र को नहीं पहुंच सकेगा और जो आगे चलकर उसके मुकाबिल आ सके। यानी वो कहता था कि मैं अगर इस तरह से करूँगा तो कोई भी बच्चा जो है जवानी की उम्र तक नहीं पहुँचेगा और ना ही मेरी सल्तनत को जो है वो बर्बाद कर सकेगा। उसके अहकाम की तामील के लिए रोज़ाना सैकड़ों बच्चे कत्ल कर दिए जाते थे। हुक्म की जमा अहकाम है, तो यही कहा जा रहा है उसके हुक्म की जो है तामील की गई। इसी तरह जो रोज़ाना सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन अल्लाह को वही मंजूर था जिसका फ़िरौन को डर था। जिससे फ़िरौन जो है डरता था। बनी इसराइल की सरदारी के लिए और उनके बच्चों की हिफाजत के लिए खुदा के हुक्म से एक बच्चा पैदा हुआ। यानी जो बनी इसराइल थी उनकी सरदारी के लिए यानी उनका सरदार बनाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है एक बच्चा पैदा किया, यानी एक बच्चा जो है दुनिया में आया। वह बच्चा उनको तारीकी से निकाल कर उजाले की तरफ लाने वाला था। यानी जो बच्चा था उन्हें तारीकी यानी अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लाने वाला था। उसका नाम मूसा बिन इमरान था। यानी उनका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान। वह बड़ा खूबरूप था और उसके वालिदैन को उसे बचाने की फ़िक्र हुई। यानी जो उनके वालिदैन थे उन्हें उसे बचाने की फ़िक्र हुई, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के बारे में किसी को खबर ना दी, बल्कि अपने कबीले के हर शख्स से ये कह दिया कि उनके बच्चे के मुताल्लिक़ किसी को कुछ ना बताया जाए। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए सभी कबीलों वाले से कह दिया कि कोई भी शख्स इस बच्चे के बारे में कोई बातचीत ना करे, ना ही किसी को कुछ बताए। 3 माह तक मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन उन्हें किसी तरह छुपा कर रखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फ़िक्र हुई कि ये बच्चा रोज़ बरोज़ बड़ा होता जा रहा था। यानी 3 महीने तक जो है मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन जो होते हैं उन्हें छुपा कर रखते हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो होती हैं उन्हें फ़िक्र होती है कि ये बच्चा रोज़ बरोज़ जो है बड़ा होता जा रहा है। उधर बेरहम सिपाही नर बच्चों को कत्ल करने के लिए दिन रात उनकी तलाश में घूमते फिरते रहते थे, और जो बेरहम सिपाही थे यानी फ़िरौन के जो सिपाही थे वह बच्चों को कत्ल करने के लिए रात दिन उनकी तलाश में फिरते रहते थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उस बात पर तहरीक दिलाई कि इस बच्चे को नदी में बहा दो और बेफिक्र हो जा। कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा को यानी अम्मी को इस बात पर तहरीक दिलाई कि इस बच्चे को जो है नदी में बहा दो और बेफिक्र हो जाए, उसकी फ़िक्र जो है छोड़ दो, क्योंकि हम इस बच्चे को तुमसे फिर मिला देंगे। यानी कहते हैं कि तुम इस बच्चे को नदी में बहा दो और बेफिक्र रहो, क्योंकि इस बच्चे से हम तुम्हें दोबारा मिला देंगे। खुदा के हुक्म पर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनको एक टोकरी में रख कर दरियाए नील में बहा दिया। यानी कि जब अल्लाह ताला की तहरीक उन्होंने सुनी तो उसके बाद वो क्या करती हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में रख कर दरियाए नील में बहा देती हैं। लेकिन वह फिर भी फ़िक्रमंद थी और अपनी बेटी से कहा कि वह कुछ दूर तक दरिया के किनारे चलकर उसको बच्चे को देख आए। यानी लेकिन फिर भी जो है वो फ़िक्र में डूबी हुई थी और वह अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम दरिया के किनारे जाओ और उस बच्चे को देख के आओ। उसी दिन फ़िरौन को अपने उस महल में आना था जो दरिया के किनारे तामीर किया गया था।
यानी कह रहे हैं कि जिस दरिया में उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहाया था, उसी दरिया के पास जो है फ़िरौन का एक महल था और उसे उसी दिन जो है उस महल में आना था। उसने अपने कदमों के पास बहता हुआ देखा तो बड़ा खुश हुआ। यानी उसने अपने कदमों के पास जब पानी बहता हुआ देखा तो वह बहुत खुश होता है। उसकी मलका भी साथ थी। वह बोली, देखो इस टोकरी से रोने की आवाज़ आ रही है। यानी उसकी मलका यानी उसकी बीवी यानी उनकी बीवी उससे कहती है कि देखो इस टोकरी में से जो है रोने की आवाज़ आ रही है। क्या तुम नदी के पानी के ऊपर इस अजीब टोकरी को बहते देख रहे हो? फ़िरौन के हुक्म पर एक नौकर उस टोकरी को पानी से निकाला और मलका के सामने रख दिया। यानी वो कहती है कि क्या तुम इस नदी में इस अजीब सी टोकरी को बहते हुए देख रहे हो? उसके बाद फ़िरौन जो है हुक्म देता है और एक नौकर जो उस टोकरी को पानी से निकाल कर लाता है और मलका यानी जो है फ़िरौन की बीवी के सामने जो है रख देता है। टोकरी खोली तो उसमें एक निहायत हसीन व जमील बच्चा लड़का मुस्कुरा रहा था। और जब उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें जो है एक खूबसूरत सा बच्चा जो है वो मुस्कुरा रहा था। ये बच्चा तो बनी इसराइल का, इसे कत्ल कर दिया जाए। कुछ गुलामों ने कहा, लेकिन मलका को रहम आ गया। यानी गुलाम जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का जो है वो बनी इसराइल का, इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मलका को उस पर रहम आ गया। वह बोली, कैसा खूबसूरत बच्चा है, ये आँखों का नूर और दिल का सुरूर है। हम अपने बच्चे के तौर पर इसकी परवरिश करेंगे। यानी वो कहती है कि ये बहुत खूबसूरत बच्चा है और ये आँखों और दिल का जो है वो नूर है, आँखों का नूर और दिल का सुरूर है। हम जो है इसे अपने बच्चे की तरह जो है इसकी परवरिश करेंगे। खुदा की कुदरत ही थी कि फ़िरौन ने मलका की बात मान ली। यानी खुदा की कुदरत थी कि फ़िरौन जो है मलका की बात को मान जाता है, इस बच्चे को कत्ल नहीं करता है। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बच्चे की जुदाई पर बड़ा रंज पहुँचा। महल में पहुँचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध नहीं पिया। ये अल्लाह का हुक्म था। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो होती हैं अपने मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा होकर बहुत ही रंज व गम में रहती हैं। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को महल में ले जाया गया तो उन्होंने दूध नहीं पिया, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था कि वो दूध ना पिए, तो उन्होंने दूध नहीं पिया। महल के साकिनों ने दूध पिलाने की बहुत कोशिश की। साकिनें जो है दाइयों को बुलाए लेकिन किसी को कामयाबी ना मिली। यानी महल में जो है दूध पिलाने वाली दाइयों को बुलाया जाता है, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते हैं। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो बहती हुई टोकरी के साथ साथ चली आई थी, महल में आई और बोली, क्या मैं आप लोगों को ऐसे ख़ानदान का पता बता दूं तो इस बच्चे की अच्छी तरह परवरिश और देखभाल कर सकेगा? फ़िरौन और मलका इस बात पर राज़ी हो गए। यानी जो लड़की थी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो थी, वो बहती हुई टोकरी के साथ जो है उस महल में पहुंच जाती है और आकर कहती है कि क्या मैं आपको उस ख़ानदान का यानी उस घर का पता बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश जो है अच्छी तरह करेंगे? तो और मलका और फ़िरौन तो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं यानी मान जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बहुत खुश हुई और दौड़कर अपने घर आई। कुछ ही देर में वह अपनी माँ को साथ लेकर उस महल में पहुँची। जब वह राज़ी हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो होती है खुश होकर अपने घर दौड़कर आती है। कुछ ही देर में अपनी माँ को साथ लेकर उस महल में पहुंच जाती है और वह कुछ देर में जो है अपनी माँ को साथ लेकर उस महल में जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और मूसा अलैहिस्सलाम उनका दूध पीने लगे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं जब अपनी माँ को देखते हैं तो उनकी माँ जो होती है बच्चे को यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बैठाकर उन्हें दूध पिलाने लगती है। इस तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उनके बच्चे से मिला दिया और इस तरह अल्लाह ताला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ से मिला देते हैं। अब उन्हें कोई गम ना था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है, अगरचे अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते। यानी उन्हें अब कोई गम या दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला जो वादा करता है वो उसे पूरा करता है, अगरचे लेकिन कुछ लोग जो है इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं। वक्त गुजरता गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वह बड़े खुश मिजाज, खूबसूरत, जहीन और तंदुरुस्त थे। यानी वक्त गुजरता यानी बीतता गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे जवान हो गए थे और वह बड़े खुश मिजाज थे और खूबसूरत और जहीन थे और तंदुरुस्त भी थे।
उन्होंने को बनी इसराइल के बच्चों को अपनी आंखों से गुलाम बनते हुए और सख्त काम करते हुए देखा। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल के बच्चों को जो है अपनी आंखों के सामने गुलाम बनते हुए और सख्त काम करते हुए देखते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि बनी इसराइल की किस तरह भूखे रहते हैं, जबकि फ़िरौन के अस्तबल के जानवर तक भरपेट खाते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि बनी इसराइल के लोग किस तरह भूखे रहते हैं और जो फ़िरौन का अस्तबल था उनके जानवर भी उसके पेट भरकर खाते थे, मगर बनी इसराइल को नहीं दिया जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि बनी इसराइल को रात दिन कितना सताया जाता है। यानी वे भी देखते हैं कि बनी इसराइल को रातों दिन कितना सताया जाता है। देखकर अम्बिया कराम की दीगर अम्बिया कराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जालिमों से नफ़रत करते थे। यानी जो दीगर अम्बिया कराम थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे वह सभी जो है जालिमों से नफ़रत करते थे। यानी जालिमों मतलब जुल्म करने वालों से, और गरीबों मजलूमों की मदद करना पसंद करते थे। मजलूमों मतलब जिन पर जुल्म किया जाए। यानी मजलूम की जमा मजलूमों तो ही कह रहा है कि गरीबों और मजलूमों की जो मदद करना वह पसंद करते थे। एक मर्तबा दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, जिनमें से एक उनही के कबीले का था, जबकि दूसरा शख्स उनके दुश्मनों में से था। यानी एक मर्तबा जो है दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे होते, जो कि एक उनके कबीले का था और दूसरा शख्स जो है उनके दुश्मनों में से था। उनके कबीले वाले शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मुखालिफ शख्स को इतने ज़ोर से घूंसा दिया कि वह मर गया। यानी जो उनके कबीले के वाले शख्स होते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उसके मुखालिफ शख्स हैं, जिससे वो लड़ रहा था, उस शख्स को इतने ज़ोर से घूंसा मारते हैं कि वो शख्स जो है वो मर जाता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ, वह उसको हलाक करना नहीं चाहते थे। यानी जब वह मर गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसे मारना नहीं चाहते। हलाक मतलब होता है ख़त्म करना या मारना, नहीं चाहते थे। उन्होंने अल्लाह से अपने किए पर माफ़ी तलब की। दरअसल उनका मकसद मिस्र वालों को मारना नहीं बल्कि बनी इसराइल को आज़ाद कराना था। यानी वे अपने किए पर जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उनका जो असल मकसद था वह मिस्र वालों को मारना नहीं बल्कि बनी इसराइल के लोगों को जो है आज़ाद कराना था। इस वाक़े की खबर फ़िरौन के कानों तक पहुंची। उसके सिपाही मिस्र के आदमी के कातिल का पता लगाते फिर रहे थे। अगली सुबह को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के एक रास्ते से गुजर रहे तो उन्होंने बनी इसराइल के कबीले के एक शख्स को एक मिस्री से लड़ते हुए देखा। यानी जब इस वाक़े का पता चलता है कि वो शख्स मर गया है तो फ़िरौन जो है अपने सिपाहियों को मिस्र के आदमी के कत्ल का पता लगाने के लिए भेज देते हैं, और वह उसका मिस्र के आदमी के कातिल का पता लगाने जो है इधर उधर फिरते हैं। और फिर जब दूसरी सुबह होती है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि रास्ते में जो है एक बनी इसराइल कबीले का शख्स एक मिस्री यानी मिस्र के तरफ का जो आदमी था उसे लड़ रहे थे, यानी मिस्री से लड़ रहा था। वह इसराइली वही था जिसकी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मदद की थी। यानी वह इसराइली यानी बनी इसराइल का शख्स वो वही था जिसकी उन्होंने मदद की थी पहले। उसने एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद चाहिए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दुश्मन कबीले वाले शख्स को मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने चीखते चिल्लाते हुए कहा, क्या मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम मुझको भी उस शख्स की तरह मार देना चाहते हो जिसको तुमने कल मार डाला था। यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने कबीले वाले शख्स की मदद करना चाहते हैं तो हाथ उठाते हैं मारने के लिए, तो जो आदमी होता है मिस्री वो चिल्ला कर बोलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम मुझको भी उस शख्स की तरह मार देना चाहते हो जिसको तुमने कल जान से मार दिया था। मालूम होता था कि तुम्हारा मकसद दुनिया वालों पर जुल्म करना है। यानी वो कहता है कि मालूम ये होता है कि जैसे तुम दुनिया वालों पर जुल्म करना चाहते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि कल के वाक़े का इल्म सबको हो गया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये समझ जाते हैं कि कल जो बात हुई थी यानी जो वाक़या हुआ था वो सबको उसका पता लग गया है। जब ये खबर महल में पहुंची तो वहाँ के एक मजलिस का इनेकाद किया गया और उस बात का चर्चा हुआ। यानी जब ये बात जो है महल तक पहुंचती है तो महल में जो एक मजलिस जो है इकट्ठा की जाती है और उस बात पर जो है लोग अपनी अपनी राय देते हैं। उसी वक्त एक शख्स शहर से दौड़ता हुआ आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बोला,
मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह के आदमी तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे। यानी उसी वक्त जो है एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह के जो आदमी हो तुम्हें कत्ल करने का जो मंसूबा यानी बना रहे हैं, इसलिए मेरा मशवरा मान लो और यहाँ से जल्द निकल जाए। यानी वो कहता है कि इसलिए मेरी बात मान लो और तुम यहाँ से चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शहर से कोच का इरादा कर लिया, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाए। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है कोच मतलब तो जाने का, यानी शहर से जाने का इरादा जो है वो बना लिया था, लेकिन वे समझ नहीं रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने अल्लाह से फरियाद किया, अल्लाह उन बुरे लोगों से मेरी हिफाजत कर। अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। वह तनहा लंबा सफ़र करके एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ फ़िरौन की हुकूमत नहीं थी। यानी वे अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं कि अल्लाह तुम मुझे उन बुरे लोगों से महफूज रख, मेरी हिफाजत कर। अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनती है और मदद फरमाते हैं उनकी। और फिर वह तनहा जो है सफ़र के लिए एक ऐसी जगह सफ़र करने के लिए निकल जाते हैं और फिर वह एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर फ़िरौन की जो है हुकूमत नहीं थी। वह वही आराम करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थके हुए और प्यासे थे। वह घने दरख्तों की छाँव में चलते हुए दरख्तों के एक ऐसे झुंड के पास पहुँचे जहाँ कुआं था। वह कुएं के पास बैठ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत से गदड़िए अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे और कुछ फासले पर दो औरतें भेड़ों को आपस में वापस ले जाने की कोशिश कर रही। मूसा अलैहिस्सलाम औरतों से दरियाफ्त करते हैं, तुम्हें क्या परेशानी है। यानी जब उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम आराम करने के लिए रुकते हैं तो उन्हें जो है बहुत तेज़ प्यास और भूख लगी हुई होती है और वो थके हुए होते हैं। फिर वह घने दरख्तों में छाँव में चलते हुए जाते हैं। फिर दरख्तों के एक झुंड के पास पहुंचते हैं जहाँ पर कुआं था, जहाँ गदड़ी यानी भेड़ से गदड़िए के जो लड़के थे वह अपनी भेड़ चरा रहे थे और फिर बकरियों को जो है पानी पिला रहे थे। और कुछ दूरी पर जो है दो औरतें अपनी भेड़ों को जो है वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी। तो ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या तुम्हें क्या परेशानी है। औरतों ने जवाब दिया, जब तक कि गदड़िए अपने जानवर को पानी पिलाकर फारिग ना हो जाए हम अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिला सकते। हमारे वालिद बहुत बूढ़े, इसलिए वे भेड़ों को पानी पिलाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। यानी वह औरतें जो है जवाब देती यानी बताती हैं कि ये गदड़िए जब तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेंगे तब तक हम अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिला पाएंगे। और जो हमारे वालिद है वो बहुत बूढ़े हैं, इसलिए वह यहाँ पर इन भेड़ों को पानी पिलाने नहीं आ सकते हैं। हम इन नाशाइस्ता गदड़ियों से धक्का मुक्की नहीं कर सकते। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उन खुदगर्ज गदड़ियों को वहाँ से खदेड़ डाला। नाशाइस्ता मतलब होता है गरीब मजहब, यानी जो गरीब मजहब के लोग थे। नाशाइस्ता मतलब तो गैर मजहब, यानी जो गैर मजहब के लोग थे गदड़ियों, यानी वो कह रहे कि हम इन नाशाइस्ता यानी गैर मजहब के गदड़ियों से जो है धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठते हैं और उन खुदगर्ज यानी कि सिर्फ अपनी परवाह करने वाले गदड़ियों को जो है वहाँ से खदेड़ देते हैं। उन्होंने औरतों की मदद की और उनके लिए उस वक्त तक कुएं से पानी निकाल कर देते रहे जब तक सारी भेड़ों ने अपनी प्यास नहीं बुझा ली और वह उन्हें घर वापस नहीं ले गई। और फिर क्या करते हैं, उन औरतों की मदद करते और तब तक कुएं से पानी निकाल कर उन्हें देते रहते हैं जब तक कि भेड़ों की प्यास नहीं बुझ जाती और अपने घर नहीं चली जाती। फिर मूसा अलैहिस्सलाम छाँव में आकर बैठ गए, अल्लाह से दुआ की। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो है एक पेड़ की छाँव में आकर बैठ जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अय मेरे रब मुझे इस अच्छाई की ज़रूरत है, मुझे उस अच्छाई की ज़रूरत है जिससे तुम मुझे सरफराज करे। यानी कहते हैं कि अय मेरे रब कि मुझे ऐसी अच्छाई की ज़रूरत है जिससे तुम मुझे सरफराज करे यानी अता करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त बेघर थे और लंबे सफ़र से थके हुए थे। उन्होंने अपनी प्यास तो बुझा ली थी, लेकिन उस वक्त उन्हें किसी मदद की ज़रूरत थी। यानी जो थे वो सफ़र से थके हुए थे, उन्होंने अपनी प्यास तो बुझा ली थी, लेकिन उस वक्त जो है उन्हें मदद की ज़रूरत थी। जब वह दोनों बहनें घर पहुंची तो उनके वालिद ने ताज्जुब से पूछा कि आज तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई। वह बोली, एक अजनबी ने जो सूरज से मिस्री मालूम होता है गदड़ियों को ढकेल दिया और हमारे जानवरों के लिए कुएं से पानी निकाल कर दिया। यानी वो लड़कियां अपने वालिद से कहती हैं कि एक अजनबी जो है जो सूरज से जो है मिस्री मालूम पड़ता था, उसने गदड़ियों को ढकेल दिया और फिर हमारे जानवरों के लिए कुएं से पानी निकाल कर हमें दिया। वह कहाँ है,
तुम उस अजनबी को वहाँ क्यों छोड़ आई? वह कहाँ रात गुजारेगा? उसे जल्दी यहाँ बुला लाओ। यानी उनके वालिद कहते हैं कि वह कहाँ है और तुम उस अजनबी शख्स को वहाँ पर अकेले क्यों छोड़ आई? वह रात कहाँ गुजारेगा? उसे जल्दी से बुला लाओ, हम उसे खाना खिलाएंगे और ठहरने की जगह भी देंगे। यानी वो कहता है कि जाओ बुला ला, हम उसे यहाँ खाना भी देंगे और उसके रहने की जगह भी देंगे। बाप ने अपनी बेटियों से कहा, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ आराम कर रहे थे तो उनमें से एक बहन आई और शर्माते और झिझकते हुए उनसे बोली, आपने जो एहसान मदद हमारे साथ किया है, हमारे वालिद उसके लिए आपके एहसान मंद है। यानी वो उनमें से दोनों बहनों में से एक बहन जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती है और शर्माते और झिझकते हुए उनसे कहती है कि जो आपने हमसे हमारी मदद की है उसके बदले में जो है हमारे वालिद वो आपके एहसान मंद है और वह आपको बुलाकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, उस बूढ़े शख्स से मिले, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सब घर वालों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हमदर्दी हो गई। यानी जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस बूढ़े आदमी से जो है बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और फिर अपना सारा वाक़या जो उन लोगों को बता देते हैं। उन सभी घर वालों को जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहने लगे। कुछ अरसे के बाद उस शख्स ने अपनी एक बेटी की शादी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। यानी फिर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहने लगते हैं और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी जो है उनकी एक बेटी से, उस शख्स की जो एक बेटी से कर दी जाती है। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह फ़िरौन और उसके सरदारों को सच्चाई का रास्ता दिखाने जाए। और फिर अल्लाह ताला जो होते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि वह फ़िरौन और उसके सरदारों को जो है अच्छाई का रास्ता दिखाने के लिए जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते हुए मिस्र पहुँचे और फ़िरौन से अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा। और फिर वे फ़िरौन से जो है अल्लाह की इबादत करने के लिए कहते। फ़िरौन ने कहा, तुम दोनों का खुदा कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब है जो पैदा करता है और ज़िंदा रखता है, जो कभी गलती नहीं करता, जो कभी नहीं भूलता। यानी वो कहता है कि तुम दोनों का खुदा कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मेरा रब है जो ना ही कभी जिसने हमें पैदा किया और हमें ज़िंदगी दी है और ना ही वह कभी कोई गलती करता है, ना ही कुछ भूलता है। उस पर फ़िरौन बिगड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। उस पर फ़िरौन जो होता है वो मूसा अलैहिस्सलाम पर बिगड़ता है और उनका जो है दुश्मन बन जाता है। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बातें नहीं मानी। यानी जो थे फ़िरौन था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जो है बातें नहीं मानता। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़िज़े देखकर बड़ी तादाद में लोग उनके साथ आते गए। मोज़िज़े मतलब होता है करिश्मे। उनके करिश्मे देखकर जो बहुत सारे लोग थे उनकी तरफ आ गए। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फ़िरौन की बीवी भी ईमान ले आई। यानी जो फ़िरौन की बीवी होती है वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आती है। गर्ज फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं उन्हें जो फ़िरौन होता है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का जो है इरादा कर लेता है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से तमाम बनी इसराइल को लेकर निकल गए। यानी जो अल्लाह का हुक्म हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं मिस्र के तमाम बनी इसराइल को लेकर वहाँ से चले आते हैं। उनकी तलाश में फ़िरौन और उसकी फ़ौज भी निकल पड़ी। अब उनके सामने एक दरिया था और पीछे फ़िरौन मरदूद। यानी जब वह बाहर आते हैं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर आते हैं तो फ़िरौन की जो फ़ौज होती है वो भी उनकी तलाश में निकल जाती है और फिर उनके सामने एक दरिया पड़ता है और पीछे फ़िरौन और मरदूद रहता है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया के पानी पर अपना मतलब होता है लाठी मारते हैं तो दरिया से जो है पानी, तो हज़रत दरिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को रास्ता दे दिया। तो दरिया जो होती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जो है रास्ता दे देती है जाने के लिए। सब लोग ये सब लोग खैर वाफियत व दरिया पार करके खुश मुकाम पर पहुंच जाते। खुश मतलब होता है सूखे। यानी वो लोग अच्छे से जो है दरिया पार करके खुश यानी कि सूखे मुकाम यानी जगह पर पहुंच जाते हैं। फ़िरौन भी अपने सिपाहियों के साथ दरिया में दाखिल हो गया। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, वह सब डूबने लगे। यानी फ़िरौन जो होता है वो भी दरिया में दाखिल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं दरिया को कि वह सब पानी में डूबने लगे। वह पानी जो होता है, दरिया जो होती है सबको अपने पानी में डुबा लेती है। डूबते वक्त फ़िरौन चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूँ कि वही सच्चा खुदा है जिसने बनी इसराइल
ईमान रखते हैं। जब फ़िरौन जो है नदी में डूबने लगता है तो चिल्लाता है कि मैं ईमान लाता हूँ कि वही सच्चा खुदा है जिसमें बनी इसराइल ईमान रखते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह की पशिमानी को मौत की अलामतें ज़ाहिर होने से पहले तक कबूल करता है, ना कि उसके बाद। जो अल्लाह है वो किसी की गलती या तौबा को मौत से पहले कबूल करता है। जब मौत की अलामतें दिखने लगे तब अल्लाह ताला जो है किसी की तौबा को कबूल नहीं करता है। दरिया अबूर करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम और सैकड़ों फर्जिंदान व दुख्तरान बनी इसराइल खुदा के शुक्र के साथ खुशी खुशी दरिया के किनारे पर खड़े होकर फ़िरौन और उसके फौजियों को फौज के डूबने का मंजर देखते रहे। दरिया को पार करने के बाद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं और लाखों लोग जो होते हैं वह दरिया के किनारे खड़े होकर फ़िरौन और उसकी फ़ौज को डूबते हुए देखते हैं। इस तरह फ़िरौन का खात्मा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाने का काम जारी रखा। इस तरह जो होता है फ़िरौन का खात्मा होता है, यानी वो डूब कर जो है मर जाता है और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है दूर दूर तक ईमान पहुँचाने लगते हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों को देने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो थी यानी जो आपका सबक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और याद करिए, समझिए।